इकरा साबिर। नाज़रीन, पंजाब में बॉक्सिंग में इसने गोल्ड मेडल जीता है। अभी 3 साल हुए हैं मुझे बॉक्सिंग स्टार्ट किए हुए। इससे पहले क्या करती है? इससे पहले मैं हॉकी और फुटबॉल खेलती रही हूँ। हॉकी में इंटरनेशनल लेवल पे खेला है मैंने, मलेशिया का टूर किया मैंने। जो सबसे मेन गोल है वो ये है वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। उसके बाद जो नेक्स्ट गोल है मेरा वो ओलंपिक्स की तरफ है। गवर्नमेंट है जो सपोर्ट नहीं करती, खास तौर पे वुमेंस को जो है सपोर्ट नहीं किया जाता। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी और एक ब्रेव गर्ल लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इकरा साबिर। नाज़रीन, पंजाब में बॉक्सिंग में इसने गोल्ड मेडल जीता है। ये अभी भी बाज नहीं आ रही, अभी भी बॉक्सिंग कर रही है। मेरे मुंह तो ना लग लुक जाए इससे बात करने की। और बात सुने, सांस ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इकरा? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। इकरा, मुझे ये बताइएगा कि इतनी नन्ही इतू सी उम्र में बॉक्सिंग कर रही हैं, क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही शौक चढ़ा हुआ है। क्या एज है आपकी? 22। 22 साल की उम्र में बॉक्सिंग बचपन से कर रही है या कोई स्पेसिफिक एज है या फिर कोई बैकग्राउंड था आपका फैमिली का? नहीं, अभी 3 साल हुए हैं मुझे बॉक्सिंग स्टार्ट किए हुए। इससे पहले क्या करती? इससे पहले मैं हॉकी और फुटबॉल खेलती रही हूँ, वो छोड़ दिया हुआ है और अब सिर्फ बॉक्सिंग कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आना हुआ? घर वालों ने इजीली परमिशन दे दी? नहीं, शुरू में तो खैर मना करते, जैसे हर पेरेंट्स बोलते हैं कि बॉक्सिंग जो है लड़कों की गेम है, तुमने क्या करना जाके, किसी काम नहीं आने। बाद में शुरू में मुझे भी ऐसे बोलते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने ज़िद करके मैं आ गई थी यहाँ पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़ाइट्स के लिए जाती रही, इवेंट्स के लिए गोल्ड मेडल लिया तो घर वाले काफ़ी खुश हुए। फिर अब सपोर्ट करते हैं मुझे सब। गोल्ड मेडल का क्या सीन था? आपने घर वालों को कहा कि जी मैंने प्रोफेशनल एक फ़ाइट लड़नी है तो उसके लिए मुझे इजाज़त है, तो घर वालों ने कोई रोका टोका तो नहीं कि पुत्र को हाथ बाना तो राले तेरी मेहरबानी अगे तो इतू सी है? नहीं, रोका नहीं। खैर आगे मैं वो स्पोर्ट्स करती रही हूँ, हॉकी और फुटबॉल खेलती रही, तो उनको पता था कि इवेंट्स के लिए जाती रहती है ये। आउट स्टेशन जाती रही हूँ, तो जो है हॉकी में इंटरनेशनल लेवल पे खेला है मैंने, मलेशिया का टूर किया मैंने, तो इसलिए उनको पता था ये जाती रहती है टूर पे, तो मना नहीं किया उन्होंने मुझे। अच्छा, ये बताइएगा कि हॉकी को स्किप किया है आपने, फुटबॉल को स्किप किया है और आपने ये बॉक्सिंग के शौक़ को अपना लिया है, क्या वजह थी? असल में वजह ये थी कि बॉक्सिंग में जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं मेरे गोल्ड मेडल के, तो हॉकी और फुटबॉल जो है वो तो एक टीम गेम थी, तो उसमें अक्सर होता था कि कोई एक तो ज़रा भी मिस्टेक हो जाए ना तो ज़्यादातर गलतियों को जो है ना नोट किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। जो हम लोगों ने इतने गोल किए होते हैं, इतनी अचीवमेंट्स ली होती हैं, उसको कोई काउंट नहीं करता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ख़ुद को जो है प्रूव करने के लिए एक इंडिविजुअल गेम जो है सेलेक्ट करूँ, तो मैंने ये बॉक्सिंग जो कि सबसे टफ़ गेम थी इसको मैंने सेलेक्ट किया। जब आपको गोल्ड मेडल मिला तो वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते थे उनका क्या एक्सप्रेशन था फिर आपके साथ? नहीं, खैर सबसे पहले तो घर से ही जो है इनकार हुआ था, लेकिन जो है फिर काफ़ी खुश हुए थे। पापा ख़ास तौर पे काफ़ी खुश हुए हैं, अम्मी खुश हुई थी, अब काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। अब ये है कि बॉक्सिंग पे ट्रेनिंग पे आने के लिए अब मुझे मना नहीं करते वो लोग। मुझे ये बताइएगा इकरा कि आप सिर्फ बॉक्सिंग ही करती हैं या फिर दीगर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, कोई स्टडी करती हैं या कुछ और भी आप करती हैं? स्टडी कर रही हूँ, साथ साथ मैं बीकॉम कर रही हूँ। उसके अलावा जो है ऑफिस जाती हूँ मैं, क्योंकि क्या जॉब करती हैं आप? मैं वापडा की एम्प्लॉई हूँ। असल में फ़ुटबॉल में इंडक्शन थी मेरी वापडा में, तो मैंने बॉक्सिंग के लिए एक कैंप छोड़ दिया था, तो उस वजह से उन्होंने मुझे डिलीट कर दिया था स्पोर्ट्स से। ये बताइएगा, ये सारे मामलात को लेकर चल रही हैं, स्टडी भी करती हैं, जॉब भी कर रही हैं, उसके बाद आप बॉक्सिंग भी करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? बस सारा दिन जो है मेरा बाहर ही गुजर जाता है, तो बाहर ही डाइट वगैरह मुझे लेनी पड़ती है सारी, घर से जो है थोड़ी बहुत ले जाती हूँ डाइट, तो काफ़ी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, मैनेज कर लेती हूँ मैं। लेकिन आपकी रूटीन क्या है 24 घंटे की? अगर क्योंकि एक जो सा स्पोर्ट्स में मेल हो या फीमेल हो जो स्पोर्ट्स में आता है उनकी बहुत ज़्यादा डाइट भी होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी से भी वो ग्रेस कर देते हैं। क्या एक्टिविटी है आपकी 24 घंटे की अगर बात की जाए तो? स्पोर्ट्स के हवाले से ज़्यादातर तो सुबह 9 से जो है 4 बजे तक तो ऑफिस होती हैं। उसके अलावा जो है डाइट का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर अक्सर जो है डाइट ली नहीं जाती, तो मैं स्पेशल घर से जो है लेके जाती हूँ। रिस्ट्रिक्शंस है डाइट से रिलेटेड? हाँ जी, बॉइल्ड एग्स हो गए वो लेती हूँ, और स्वीट पोटैटोज़ होते हैं। क्या मुझे ये बताइएगा कि आप हमारे माशरे में एक मोटिवेशन है, जिस तरह से आप माशाल्लाह काम कर रही हैं, आपने गोल्ड मेडल भी लिया है, स्टडी भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, अब बहुत मुश्किल आपकी रूटीन है, लाइफ रूटीन है आपकी बहुत डिफ़िकल्ट है, जिस तरह से आप इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं, लोगों को क्या पैगाम देना चाहती है? जो लोग इतनी सी बात पर भी हिम्मत हार देते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन लोगों को ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहती है आप? मैं मार्शल आर्ट्स के हवाले से जो है ख़ास तौर पर
लेडीज़ को जो है एक मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ वुमेंस होती हैं जो मार्शल आर्ट का सोचती भी हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना उनके दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि जहाँ हमने सीखने जाना है वहाँ लड़के होते हैं, हमारा मजाक उड़ाएंगे, लड़के हमसे बेहतर करते हैं, या उनको पहले से जो है फ़ाइट वगैरह आती है, वो तो स्ट्रीट फाइट करते रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो डर के मारे जो है ना घर पे बैठ जाती हैं और अपना इस शौक़ को जो है ना दबा देती हैं। तो इन वुमेंस को जो है मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लड़के सीखने के लिए आते हैं ना, उनको कुछ नहीं आता। उनको जो है ना सबसे पहले यहाँ पे स्टेपिंग सिखाई जाती है, चलना सिखाया जाता है, यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है बाद में सिखाई जाती हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, तो वो हम पीछे से सीख के नहीं आते या घर से सीख के नहीं आते, वो हम आगे जाके सीखते हैं। तो इसीलिए जो है इन लड़कों से डरना छोड़ दो। तो जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करो या जिस चीज़ का भी शौक़ आपको पैदा हो, उसको जो है आप कंटिन्यू रखो। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी क्या है, आगे क्या करना चाहती है, कहाँ कहाँ जाना चाहती है, कौन कौन से मेडल हासिल करना चाहती हैं आप? फ्यूचर प्लान जो है मेरा, जो सबसे मेन गोल है वो ये है वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। और अगर तो जो है मैं ये गोल अचीव करती हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट गोल है मेरा वो ओलंपिक्स की तरफ है। वैसे जो है वर्ल्ड चैम्पियन बनने में पूरी लाइफ लग जाती है, लेकिन जो हमारा यहाँ पाकिस्तान का हाल है, बॉक्सिंग फेडरेशन का इवेंट्स नहीं होते, ख़ासतौर पर लड़कियों के इवेंट्स नहीं होते, तो ये उनके लिए जो है ना ये पूरी लाइफ भी बहुत कम है। क्योंकि ये जो मेरी अभी पिछली चैम्पियनशिप हुई है उसमें जो है मेंस और वुमेन का इकट्ठा था वो इवेंट। तो बैनर मैंने देखा था, उस पर लिखा हुआ था कि मेंस की 33rd चैम्पियनशिप है और वुमेंस की 3rd या 4 इस तरह लिखा होता है। तो मतलब वुमेंस को ये मार्शल आर्ट में आगे आनी ही नहीं दे, ख़ास तौर पर जो बॉक्सिंग का स्कोप ही नहीं है इधर। फेडरेशन समझती है कि वुमेंस को आता ही नहीं है। भैया आप लोग इवेंट करवाओगे तो हम लोग ऊपर आएंगे। बिल्कुल सही फरमाया। इकरा ये बताइएगा, क्या लगता है हमारे माशरे में टैलेंट के पीछे होने की क्या वजह नज़र आती है? हमारे माशरा नज़र आता है, हम खुद नज़र आते हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती? ये गवर्नमेंट है जो सपोर्ट नहीं करती, ख़ास तौर पे वुमेंस को जो है सपोर्ट नहीं किया जाता। वुमेंस को जो हर चीज़ में ये लोग नीचे रखते हैं, कहते हैं वुमेंस ये नहीं कर सकती, वुमेंस को बाइक नहीं चलानी आती, वुमेंस ठोक देती है और मैं खुद बाइक चलाती हूँ। और जो है बस ये इवेंट्स वगैरह में होता है कि ख़ास तौर पे मार्शल आर्ट में वुमेन को जो है आगे नहीं आने दिया जाता। वो समझते हैं कि ये जो है लड़कों से कम है। सही हो गया। इकरा मुझे ये बताइएगा कि वैसे जब फाइट वगैरह होती है, फिजिकली जब आपकी फ़ाइट होती है तो कूट शूटती हो, ज़्यादा भड़ास निकालती हो लड़कियों पे? सारा गुस्सा फाइट में तब मैं निकाल देती हूँ। वालों का, ख़ानदान का, अपने पिछलों का, सारा आने वालों का पिछलों का सारा गुस्सा बेचारी पे, सारा गुस्सा। बस दिमाग में ये बात होती है कि फ़ाइट जीतनी है, गोल्ड मेडल ये मेरा दुश्मन है इसने मुझे मना किया है। बस उसको हम दुश्मन समझ के ना रिंग में उतरते हैं कि इसको हरा के इसको टपका के जाना है। हराना तो ठीक है वो, मगर अभी ये साल में कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? नहीं, ये रिकॉर्ड होता है ना, हर फाइट का एक रिकॉर्ड होता है कि कितने मार दो मार दो नहीं, नॉकआउट होता है ये। अभी जो मेरी चैम्पियनशिप हुई है उसमें जो है 3 फाइट्स थी और हर फाइट के 3 राउंड होते हैं और 3 मिनट का एक राउंड होता है। जो पहली फ़ाइट थी मेरी, उसमें मैंने 1 मिनट और 24 सेकंड में नॉकआउट किया था पहली फ़ाइट में, और दूसरा नॉकआउट जो था वो मैंने दूसरी फ़ाइट में किया था दूसरे राउंड में। नाज़रीन, ये हमारे माशरे में ये मोटिवेशन है। जिस तरह से 22 साल इकरा हमारे साथ मौजूद थी, जिसने पंजाब में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, इसका ये कहना है कि हमें भी सपोर्ट किया जाए। जो फीमेल्स होती हैं, जो उनके बहुत कम इवेंट्स आते हैं, जिस वजह से हमें प्रमोट होने का बहुत कम चांस मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें हमारे माशरे के ख़ास तौर पर, मैं अपने माशरे की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हम इस माशरे में खुद रहते हैं। अपने घर को सबसे पहले साफ़ करेंगे तो हम दूसरे की गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। हमें अपने माशरे में जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।